हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आपके आरआरबी एनटीपीसी के जीएस के प्रैक्टिस सेट के यानी अगले प्रैक्टिस सेट के बारे में। हम अपने इसी यानी अपने परिवार हर क्लासेस 24 पर लगातार आपके आरआरबी एनटीपीसी के जीएस के प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहे हैं। तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है, तो आप उन्हें भी ये देख सकते हैं। और सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके यानी आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके आरआरबी एनटीपीसी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी यानी एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें, क्योंकि ये प्रश्न आपके यानी रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और साथ के साथ अपने परिवार हर क्लासेस 24 इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपने इस चैनल हर क्लासेस 24 पर लगातार अपलोड की जाएंगी। तो सभी साथी अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे हम बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है आपका, चांद पर मानव को ले जाने वाले लूनर अभियान का नाम क्या था। What was the name of the lunar mission that took humans the moon? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए लूनो खोर्ड वन, या ऑप्शन बी जूनियर, या ऑप्शन सी अपोलो यानी 11, या ऑप्शन डी विंकिंग वन। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी चांद पर मानव को ले जाने वाले लूनर अभियान का नाम क्या था। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी अपोलो 11। क्या नाम था चांद पर मानव को ले जाने वाले लूनर का अभियान का नाम क्या था, अपोलो 11 था। क्या नाम था, अपोलो 11। और ये कब गया था, आपका गया था ये 20 जुलाई 1969 को। कब गया था, 20 जुलाई 1969 को गया था। और इसमें गए कौन कौन थे आपके, इसमें गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे आपके। और इसमें और यानी कौन गए थे, एडविन एल्ड्रिन। और कौन गए थे इसमें, एडविन एल्ड्रिन गए थे। कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग यानी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यानी चंद्रमा पर यानी कदम रखा था। क्या नाम था उनका, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये कब गए थे, 20 जुलाई 1969 को गए थे। कब, 20 जुलाई 1969 को। और किस अभियान में गए थे, ये अपोलो 11 में। किस में गए थे, ये अपोलो 11 में गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था। विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑर्बिट अवर मून। ऑप्शन ए लूना सेकेंड, ऑप्शन बी अपोलो 10, ऑप्शन सी लूना 10, या ऑप्शन डी अपोलो 11। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी लूना 10। क्या सही होगा, लूना 10 सही होगा। और ये मतलब कब यानी शुरू किया गया था, 1966 में। कब, 1966 में। और किसके द्वारा ये किया गया था, सोवियत संघ के द्वारा। जो अभी जैसे अलग अलग पार्टीशन हो गए, पहले यानी रूस यानी सोवियत संघ का ही एक हिस्सा था वो, यानी अब जैसे अलग अलग पार्टीशन हो गए। और ये कब, 1966 में। और क्या नाम था, लूना 10 नाम था इसका। और ये कब हुआ था, 1966 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स रिप्रेजेंट नेशनल क्रॉप्स इंश्योरेंस स्कीम। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप यानी PMSBY या PMJDY या PMFBY या PMJJBY। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, PMFBY। इस प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा? PMFBY सही होगा। और ये किसके लिए? निम्नलिखित यानी ये राष्ट्रीय फसल बीमा योजना से संबंधित है। और ये किसके लिए? जैसे राष्ट्रीय फसल बीमा को ये दर्शाती है। और ये जो कब शुरू की गई थी? ये आपकी शुरू की गई थी 13 जनवरी। कब? 13 जनवरी 2016 को। कब? 2016 को ये शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? विच कंटेम्पररी पेंटर मेड ए सीरीज ऑफ पेंटिंग ऑन महात्मा गांधी? ऑप्शन ए राम किंकर, ऑप्शन बी अतुल डोंडिया, ऑप्शन सी अमृता शेरगिल या ऑप्शन डी MF हुसैन। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। यानी किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी अतुल डोंडिया। यानी किसने बनाई थी? अतुल डोंडिया ने यानी महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? यानी कुचिपुड़ी डांस स्टाइल ऑर्गेनाइजेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा। यानी आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। यानी कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से यानी किस जगह से हुआ है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका आंध्र प्रदेश से हुआ है। और ये मतलब ज़्यादातर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा ये मतलब किया जाता है कुचिपुड़ी नृत्य शैली को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहते हैं? व्हाट इज द ऑफर ऑफ सेवरल प्रोडक्ट फॉर सेल एज कंबाइंड प्रोडक्ट कॉल्ड? यानी विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, उत्पाद की गठरी, बंडल ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद मिश्रण, प्रोडक्ट मिक्स या विभेदन यानी डिफरेंशिएशन। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री को यानी की पेशकश को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी उत्पाद की गठरी यानी बंडल ऑफ प्रोडक्ट। क्या सही होगा? उत्पाद की गठरी। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा और इसे कहा जाता है बंडल ऑफ प्रोडक्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया? मुलायनगिरी, अनाईमुड़ी शिखर या दोद्दा बेटा या कलसूबाई? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आप सभी इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी अनाईमुड़ी। यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। और जैसे दक्षिण भारत में और कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? जैसे कार्डमम और इलायची। किसे? इलायची की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं आपके कहाँ पर? आपके दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है?
व्हाट इज द जनरल शेप ऑफ द प्लेनेट्स ऑर्बिट्स? पैराबोलिक, या ऑप्शन बी शंक्वाकार यानी कॉनिकल, या ऑप्शन सी गोलाकार यानी सर्कुलर, या ऑप्शन डी अंडाकार यानी एलिप्टिकल। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार यानी कैसा होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी अंडाकार यानी एलिप्टिकल। कैसा होता है? ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार अंडाकार होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा सोवियत संघ। कहाँ से लिए गए? सोवियत संघ से लिए गए। और ये 42वें यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, कब? 1976 में, यानी ये जोड़े गए थे किसकी सिफारिश के द्वारा? किसकी? स्वर्ण सेन समिति की सिफारिश के द्वारा। किसकी सिफारिश के द्वारा? स्वर्ण सेन समिति की सिफारिश के द्वारा ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? यानी 1976 में जोड़े गए थे। किस समिति के द्वारा? स्वर्ण सेन समिति की सिफारिश के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? हु बिल्ट कोणार्क टेम्पल? ऑप्शन ए नरसिंहदेव प्रथम, ऑप्शन बी महिपाल यानी गयपाल, ऑप्शन सी राजा कलातुंग, ऑप्शन डी विष्णुगोप। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी कोणार्क का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए नरसिंहदेव प्रथम ने। यानी कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण, कोणार्क का यानी जो मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार देखने के लिए अपने परिवार हर क्लासेस 24 को सभी साथी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपने इसी यानी चैनल पर लगातार अपलोड किए जाएंगे, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी साथी और अपने इसी परिवार से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो सभी साथी अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें और अपना एक शेड्यूल बना लें कि हमें कैसे पढ़ना है और कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है। तो सभी साथी अपना एक टाइम टेबल बना करके ही पढ़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और एक बार लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।